धुरंधर 2 ये सिर्फ एक स्पाई थ्रिलर नहीं है। ये कहानी है एक सैनिक की जो कैसे एक जासूस बन जाता है। आज इसी उलझे हुए सफर को हम परत दर परत समझने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक सैनिक जासूस बनता कैसे है। चलिए जसरत सिंह रांगी की कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि कौन से रास्ते उसे एक डीप कवर एजेंट बना देते हैं। इस कहानी की शुरुआत किसी जासूसी अड्डे से नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है पंजाब के दिल से, जहां एक नौजवान की पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। ये साल है 1999, जगह पठानकोट, और ये है 21 साल का जसरत, एक मिलिट्री ट्रेनी। वो घर से दूर था और तभी एक ताकतवर नेता सुखविंदर के साथ जमीन का एक छोटा सा झगड़ा एक भयानक मोड़ ले लेता है। और ये मोड़ इतना भयानक था कि उसके पिता को उन्हीं के खेत में पीट पीट कर मार दिया गया। दोनों बहनों के साथ बेरहमी से बुरा सलूक हुआ। बड़ी बहन की तो जान ही ले ली गई और छोटी बहन को किडनैप करके कहीं कैद कर दिया गया। अब सोचिए उस नौजवान पर क्या बीती होगी। सुखविंदर की राजनीतिक पहुंच के आगे पुलिस भी बेबस थी। इंसाफ का कोई रास्ता नहीं था। तो गुस्से और बदले की आग में जलते हुए जसरत ने कानून अपने हाथ में ले लिया। अपने दोस्त गुरबाज से हथियार लिए और एक दो नहीं, पूरे 12 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और इस खूनी बदले की सजा मौत। उसे मौत की सजा सुनाई गई। जेल में अपनी सजा का इंतजार करते हुए उसने अपनी बहन की जिम्मेदारी अपने सबसे वफादार दोस्त गुरबाज को सौंप दी। दोनों की शादी तय कर दी। उसे लगा कहानी खत्म। लेकिन जसरत की कहानी मौत की सजा पर खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नई, एक बिल्कुल ही खुफिया जिंदगी की शुरुआत होती है। यहीं जन्म होता है हमजा अली का। उसे जेल ले जाया जा रहा था और रास्ते में इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अजय सान्याल ने उसे एक ऐसा ऑफर दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। देखो, कानून की नजर में तुम एक कातिल हो, मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है, लेकिन देश के लिए तुम एक एसेट बन सकते हो, एक नई शुरुआत। शर्त यह थी, पाकिस्तान में एक मिशन पर जाओ और तुम्हारे परिवार की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। जाहिर है वो मान गया और फिर शुरू हुई 2 साल की इतनी कड़ी ट्रेनिंग कि जसरत सिंह रांगी का नाम, उसकी पहचान, उसका वजूद, सब कुछ मिटा दिया गया, हमेशा के लिए। अब साल था 2004। वो हमजा अली बनकर पाकिस्तान में दाखिल हुआ। मिशन सीधा और साफ, वहां के क्रिमिनल पॉलिटिकल नेटवर्क में घुसपैठ करना और उसे अंदर से ही खोखला कर देना। और अगले कुछ सालों में हमजा ने जो किया वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। 2009 में अपने ही गैंग लीडर को मारकर इल्जाम दुश्मन पर डाल दिया। 2010 तक गैंग वॉर को इस तरह हवा दी कि सारे दुश्मन आपस में ही लड़कर खत्म हो गए। 2011 आते आते वो लियारी अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन गया और 2012 में उसने अपनी ताकत इतनी मजबूत कर ली कि लोग उसे शेर बलोच कहने लगे। ये सब करते हुए उसने एक नया परिवार भी बसा लिया, पर मिशन हमेशा याद रहा। उसकी ये कामयाबी उसे लेकर गई सीधे दाऊद इब्राहिम के पास। दाऊद ने उसे एक नया काम सौंपा। कहा, जब तक इंडिया में दंगे फसाद चलते रहेंगे हमारा बिजनेस सेफ रहेगा। काम था, पंजाब को ड्रग्स से भर दो ताकि इंडिया अस्थिर हो और आईएसआई के ऑपरेशन के लिए पैसा आता रहे। लेकिन यही नया मिशन हमजा की आज की जिंदगी और जसरत के अतीत के बीच एक ऐसा टकराव लेकर आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पंजाब से इस ड्रग तस्करी को जो आदमी लीड कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि गुरबाज था, उसका बचपन का दोस्त, उसका बहनोई। हमजा उसे देखकर सन्न रह गया। गुरबाज ने शुरुआत में तो ऐसा दिखाया जैसे वो उसे पहचान ही नहीं पाया, लेकिन फिर कहानी में असली ट्विस्ट आया। हमजा के घर एक पार्टी में गुरबाज ने उसे सबके सामने जसरत नाम से पुकार लिया। मतलब वो पहचानने का सिर्फ नाटक कर रहा था और अब वो हमजा की असली पहचान का राज खोलने की धमकी दे रहा था। ये वो पल था जहां जसरत का दिल और हमजा का दिमाग आमने सामने थे। उसने गुरबाज से मिन्नतें की, देश के साथ गद्दारी ना करने को कहा, लेकिन नशे और गुस्से में चूर गुरबाज ने उसे ही गद्दार कह दिया। बोला, तूने तो अपने परिवार को ही छोड़ दिया। बात इतनी बढ़ गई कि गुरबाज ने हमला कर दिया और उसी हाथापाई में वो फिसलकर मर गया। एक जानलेवा गलती। मिशन को बचाने के लिए हमजा के साथी एक और एजेंट आलम को इसका इल्जाम अपने सिर लेना पड़ा। गुरबाज की मौत ने सारा खेल उलझा दिया।
अब हमजा को अपना मिशन जल्दी खत्म करना था, क्योंकि उसके दुश्मन और यहाँ तक कि उसका अपना परिवार भी अब उसके बहुत करीब आ चुका था। अब चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगीं। एक शक्की एसपी असलम हमजा की जांच करने लगा। हमजा की पत्नी यलीना ने ये सब सुन लिया। उसे शक हुआ और फिर उसे हमजा की वो डायरी मिल गई जिसमें उसके सारे टारगेट्स के नाम थे। हमजा ने सब कुछ सच सच बता दिया और यलीना ने उसने उस पर भरोसा करने का फैसला किया। अब दोनों मिलकर खतरों को खत्म करने लगे, जिसमें एसपी असलम की मौत की साजिश भी शामिल थी। अब था एक आखिरी मिशन, इंडिया पर एक बड़े आईएसआई हमले के लिए हथियार पहुंचाना, लेकिन यहीं उसका कवर पूरी तरह से उड़ गया। एक ऑफिसर ने उसके बेटे को धमकाकर यलीना से सारा सच उगलवा लिया। हमजा को पता था कि वो एक जाल में जा रहा है। उसने अपनी पत्नी को आखिरी कॉल की और उसे अपना असली नाम बताया, जसरत सिंह रांगी। फिर उसने हथियारों की डिलीवरी वाली जगह पर बम लगा दिए। मची अफरा तफरी में आईएसआई के मेजर इकबाल को खत्म किया और आखिरकार वो पकड़ा गया। उसे पकड़ा गया, खूब टॉर्चर किया गया, लेकिन जसरत टूटा नहीं। पर उसका मिशन वो अभी भी खत्म नहीं हुआ था। और फिर कहानी का अंत भी उतना ही अप्रत्याशित था। अजय सान्याल ने एक भ्रष्ट पाकिस्तानी जनरल को ब्लैकमेल करके जसरत को छुड़वा लिया। एक बलि का बकरा बनाया गया और जसरत आजाद हो गया। यहीं एक और राज खुला। उसका ससुर मतलब यलीना का पिता, वो भी एक सीनियर भारतीय एजेंट था और उसे यह भी पता चला कि दाऊद को सालों से खाने में धीरे धीरे जहर दिया जा रहा था। जसरत भारत लौट आया, एक गुमनाम हीरो जिसने एक नामुमकिन मिशन पूरा किया, लेकिन पीछे छूट गया एक परिवार जिसे वो फिर कभी नहीं देख सकता था। फिल्म का अंत हमें एक बहुत बड़ा सवाल देकर जाता है। हम उसे दूर से अपने उसी परिवार को देखते हुए पाते हैं जिसके लिए उसने ये सब किया, पर अब वो हमेशा के लिए उनसे दूर है। तो सवाल ये है कि अपने देश के लिए एक जिंदगी कुर्बान करने के बाद क्या कोई इंसान कभी सच में दूसरी जिंदगी में लौट पाता है? और ऐसी जिंदगी की असली कीमत क्या होती है?